हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। सो जैसे कि आपको पता है स्टूडेंट, हमारे यूनिट चल रहा था मनी एंड बैंकिंग। तो हम मनी कंप्लीट कर चुके थे। बैंकिंग में हमने कमर्शियल बैंक के बाकी के सारे फंक्शंस देख लिए थे, लेकिन एक फंक्शन मैंने कहा था कि उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। प्रीवियस वीडियो में आपको बताया गया था, ओके, वो है क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। कि कमर्शियल बैंक कैसे क्रेडिट को क्रिएट करता है, हाउ टू क्रिएट क्रेडिट बाय कमर्शियल बैंक, कि कमर्शियल बैंक क्रेडिट को कैसे क्रिएट करता है। अब आपको पता है कि कमर्शियल बैंक की इनकम क्या होती है, कमर्शियल बैंक का गेन क्या है। भाई कमर्शियल बैंक आपको बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराता है, उसके लिए आपसे क्या लेता है, फीस और चार्जेस देता है। और क्या होता है भाई, कोई सेवर होता है और एक बोरोवर होता है, ठीक है। एक सेवर है और एक ऐसा पर्सन है जिसको पैसे की जरूरत है। तो एक ने तो पैसा बैंक में जमा करा, तो जिसने सेव किया पैसा उसको कम इंटरेस्ट देगा उनकी सेविंग्स पर, और जिन लोगों ने लोन लिया है, जो बोरोवर है, उनसे क्या करेगा, इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज करेगा। जो गैप है वही बैंक का क्या होता है, गेन होता है, वही बैंक का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू क्रिएट क्रेडिट, के कमर्शियल बैंक क्रेडिट को कैसे क्रिएट करता है। तो हमें कुछ दो असम्पशंस लेनी पड़ेंगी, ठीक है, हमें दो असम्पशंस लेनी पड़ेंगी। वो दो असम्पशंस कौन कौन सी हैं, कि जितने भी बैंक्स हैं पूरे हमारे हिंदुस्तान के अंदर, ठीक है, जितने भी बैंक्स हैं, ऑल बैंक्स आर ट्रीटेड एज वन यूनिट, ओके। चाहे कोई सा भी बैंक हो, आईसीआईसीआई, एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा, कोई सा भी बैंक हो, तो सारे बैंक को एक ही यूनिट मानना है, ओके। ऑल द मनी रूटेड थ्रू बैंक्स, और जो पूरा मनी है पूरे इकोनॉमी में, जो हमारी इकोनॉमी की बात करें तो किसके थ्रू होकर आएगा, रूट किसके थ्रू होगा, वो बैंक के थ्रू होगा। मतलब अगर मेरे पास पैसा है तो मैंने अगर उस पैसे को स्पेंड किया, कहीं एक्सपेंडिचर किया उस पैसे को मैंने, तो वो पैसा फिर से किसके पास आ जाएगा, बैंक के पास। इन दो असम्पशंस के साथ ये चीज काम करेगी कि कैसे बैंक क्रेडिट को क्रिएट करता है। तो सबसे पहले एक बार समझ लेते हैं हाउ बैंक क्रिएट क्रेडिट, के बैंक क्रेडिट कैसे क्रिएट करता है, ठीक है, ओके। देखिएगा जरा इसको एक बार समझ लेते हैं। कमर्शियल बैंक हैज टू कीप अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ देयर डिपॉजिट विद द सेंट्रल बैंक। कमर्शियल बैंक क्या काम करता है कि अपने डिपॉजिट्स का एक सर्टेन परसेंटेज किसके पास रखता है, आरबीआई के पास रखता है, मतलब सेंट्रल बैंक के पास, ओके, कुछ परसेंटेज, ओके। जैसे 100% अगर टोटल डिपॉजिट से, तो 100% का 20% क्या है, एलआरआर, इसको बोलते हैं लीगल रिजर्व रेशो, ओके, लीगल रिजर्व रेशो। सर ये 20% फिक्स है क्या, नहीं, ये 20% फिक्स नहीं है, ठीक है। ये हमने अपने एग्जांपल में इसको कंसीडर किया, ये 20% फिक्स नहीं है। इसको कौन फिक्स कर, ये कौन करता है, आरबीआई इसको डिटरमाइन करता है, डिसाइड करता है कि एलआरआर का रेट कितना लिया जाएगा। तो एलआरआर का मतलब होता है लीगल रिजर्व रेशो, और एलआरआर इज द सम ऑफ सीआरआर प्लस एसएलआर, सीआरआर प्लस एसएलआर, कैश रिजर्व रेशो, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। एज्यूम दैट द एलआरआर इज 20%, एलआरआर कितना, हमने 20% ले लिया, सो एलआरआर किसके बराबर होता है, सीआरआर इज इक्वल्स टू सीआरआर प्लस एसएलआर, ठीक है। बात समझ में आ गई। सपोज एसबीआई रिसीव्स 8,000, सपोज SBI receives 8,000 as deposits called primary deposit। किसी X ने, एक मिस्टर X हैं, वो SBI में आए, एक मिस्टर X हैं, वो आए SBI बैंक में, ठीक है, और उन्होंने कितना डिपॉजिट्स करा दिया, उन्होंने 8,000 रुपए इस बैंक में जमा करा दिए, ओके, SBI में क्या करा दिए, जमा करा दिए, ओके। अब SBI क्या करेगा, कुछ रिजर्व रखेगा, कुछ क्या रखेगा, रिजर्व। हमने अपने केस में LRR कितना माना है, 20%। तो इसका मतलब SBI में एक X ने पैसा क्या करा, जमा कराया, ठीक है, कितना जमा कराया, 8,000 रुपए, और उस पे LRR कितना है, 20%। इसका मतलब क्या होगा, अब एक मिस्टर वाई है, ये बोरोवर है। मिस्टर वाई कौन है, बोरोवर, ये नीडी पर्सन है, इसको पैसे की जरूरत है, तो ये किसके पास जाएगा, ये बैंक के पास जाएगा। तो ये SBI के पास आया कि भाई मुझे क्या चाहिए, लोन चाहिए। तो जो X से 8,000 रुपए आए थे, तो बैंक क्या करेगा, उसका 20% अपने पास रख लेगा, ओके। तो अपना बैंक के पास कितना आया था, 8,000 रुपए आए थे, ठीक है। और आपको पता है, ठीक है, ये इनिशियल डिपॉजिट बोलेंगे इसको, ठीक है। आपको पता है एलआरआर का रेट कितना है, 20% एलआरआर का रेट है, ठीक है, 20%। और एलआरआर का अगर हम अमाउंट देखें तो 8 दूनी 16, तो ये कितना हो जाएगा, 1600 आ जाएगा एलआरआर का अमाउंट, ओके। अब कहने का मतलब क्या है कि जो 8,000 पैसे जमा कराए थे X ने, बैंक क्या करेगा, उसका 20% अपने पास रख लेगा, और बाकी का क्या दे देगा, लोन दे देगा, किसको, Y को, जो Y लोन लेने के लिए आया है। तो कितना लोन देगा, 8,000 में से तो 1600 अपने पास एज अ लीगल रिजर्व रेशो रख लिया, ठीक है। तो इसका मतलब कितना बचेगा हमारे पास, 6,400, कितना बचेगा, 6,400, ओके। अब ये मिस्टर वाई के पास पैसा आ गया। अब देखना, तो हमने माना है कि सारी बैंक अब कौन सी है, एक ही यूनिट है, सारी बैंक SBI है, हमने ये मान लिया, ठीक है। दूसरी असम्पशन क्या है कि जो बोरोवर है, जिसके पास पैसा पहुंचा है, वो जब इस पैसे को स्पेंड करेगा तो रूट कहां से आएगा, सारा का सारा पैसा किसके थ्रू घूमेगा पूरे इकोनॉमी में, किसके थ्रू, बैंक के थ्रू, वही सिंगल एक बैंक के थ्रू। तो इसका मतलब इस
जो वाई ने लोन लिया है, ये रास्ते में जब जा रहा था तो इसको क्या दिखा कि भाई एक मोबाइल की शॉप दिखी, एक क्या दिखा इसको, एक मोबाइल की शॉप। इसने कहा चलो मेरे पास पैसे हैं तो क्यों ना एक मोबाइल खरीद लें। तो मोबाइल खरीदा इन्होंने जेड से, ठीक है, इन्होंने मोबाइल किससे खरीदा, एक जेड है उनकी शॉप है मोबाइल शॉप, उससे इसने क्या कर लिया, मोबाइल खरीद लिया। कितने का, 6400 रुपीज का। ओके, अब क्या होगा, मैंने क्या बताया था, अब ये जेड है तो जेड इस पैसे को क्या कराएगा, बैंक में डिपॉजिट कराएगा। क्या कराएगा, इस पैसे को बैंक में डिपॉजिट करेगा, क्योंकि आपको अजम्पशन बता दी है कि सारा का सारा पैसा किसके थ्रू रूट होगा, बैंक के थ्रू। तो भाई ये पैसा फिर से कहां चला जाएगा, बैंक के पास। तो अब जेड ने डिपॉजिट करा दिया, तो अब डिपॉजिट में कितना आ गया, 6400। डिपॉजिट्स में कितना आ गया, 6400। और हमें पता है कि एलआरआर का रेट हम ऑलरेडी कितना ले चुके हैं, 20%। ओके, अगर इसका 6400 का अगर हम 20% निकालें तो ये हमारे पास हो जाता है 1280। कितना हो जाता है, 1280। तो 6400 में से अगर हम 1280 माइनस कर दे तो यहां पर बचेगा हमारे पास 0, यहां बचेगा हमारे पास 2, यहां बचेगा हमारे पास 1, यहां बचेगा हमारे पास 5 में से ये 4120। कितना बचेगा, 4120 नहीं, हाँ 5120। कितना बचेगा, 5120। इसका मतलब अब सपोज करिए, अब एक आया ए, अब ए को पैसे की जरूरत है, ए को क्या है, पैसे की जरूरत है। अब ये ए ने क्या करा, बैंक से अब कितने का लोन ले लिया, 5120 को। अब इस ए को क्या पसंद है, ए को क्या है, ए को एक कंप्यूटर चाहिए। ए को क्या चाहिए, एक कंप्यूटर। सर मोबाइल महंगा आएगा या कंप्यूटर महंगा आएगा, तो ये असम्पशन है हमारी, ठीक है, कंप्यूटर। अब कंप्यूटर ले लिया इसने 5120 का, किससे ले लिया इसने, बी से। तो इसका मतलब बी भी उस पैसे को कहां डिपॉजिट कराएगा, फिर से बैंक में जमा कराएगा। कितना, 5120। और ये चीज ऐसे ही चलती रहेगी, ये चीज क्या होगी, ऐसे ही चलती रहेगी, ठीक है, ये कहानी ऐसे ही चलती रहेगी। और ये कहां तक चलेगी, ये कहां तक चलेगी, जहां तक हमारा प्राइमरी डिपॉजिट, ठीक है भाई, हमारा प्राइमरी डिपॉजिट कितना था, हमारा प्राइमरी डिपॉजिट कितना है, 8000। जहां प्राइमरी डिपॉजिट किसके बराबर हो जाए, एलआरआर के, जहां पर प्राइमरी डिपॉजिट किसके बराबर हो जाएगा, एलआरआर के, लीगल रिजर्व रेशो के क्या हो जाएगा, बराबर। मतलब ये कितना हो जाए, ये 8000 था प्राइमरी डिपॉजिट, ये भी कितना हो जाए, एलएलआर 8000। तो इसका मतलब यहां पर ये क्या हो जाएगा, ये काम रुक जाएगा। ओके, ये काम क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ओके, अब देखिएगा, अब क्रेडिट क्रिएशन बैंक करता कैसे, ये तो मैंने आपको एक ब्रीफिंग दे दी, ठीक है। अब ये करता कैसे है वो आप जरा समझ लीजिएगा, ठीक है। ओके, अब देखिएगा, यहां पर मैंने आपको समझाया, ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दी। ओके, अब देखो यहां पर राउंड 1 है, राउंड 1 10,000 रुपए जैसे डिपॉजिट कराए, एलआरआर का रेट है हमारे पास 20%, एलआरआर का रेट कितना है, 20%। ये प्राइमरी डिपॉजिट है राउंड 1 में। तो क्रेडिट कितने का क्रिएट कर दिया, बैंक ने लोन कितने का दे दिया, 8000 रुपीज का। अब ये 8000 किसके थ्रू रूट होगा, बैंक के थ्रू। तो फिर से ये पैसा किसके पास आ गया, बैंक के पास। ओके, तो बैंक के पास अब 8000 रुपए, अब बैंक ने इसका 20% रखना है, तो 8000 का 20% कितना हो गया, 1600। तो उसने कितने का लोन प्रोवाइड करा दिया, 6400 का। तो ये जिसके पास ये लोन गया, अब वो भी इस पैसे को स्पेंड करेगा और वो पैसा फिर से किसके पास आ जाएगा, बैंक के पास। ये अजम्पशन थी हमारी, फिर से बैंक के पास आ गया 6400। उसका 20% 1280 हमने क्या करा, एलआरआर रिजर्व में रखा। ओके, अकॉर्डिंग टू आरबीआई गाइडलाइंस, ये हमने अपने एग्जांपल में लिया है। तो इसका मतलब क्रेडिट क्रिएशन कितना हो गया, 5120 का। क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिएगा, तो मैंने आपको क्या बताया था, देखिए, ठीक है, देखो प्राइमरी डिपॉजिट कितना था हमारे पास, प्राइमरी डिपॉजिट कितना, 10,000, और लीगल रिजर्व रेशियो भी कितना है, 10,000। यहां पर ये बात रुक जाएगी, जहां पर प्राइमरी डिपॉजिट किसके बराबर हो जाएगा, एलआरआर के, जितना भी लीगल रिजर्व रेशियो हमारा क्रिएट होगा वो उसके इक्वल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपकी, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए assumptions क्या थी हमारी, उन assumptions को एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। assumptions क्या थी, पहली assumption हमारी है, all banks treated as one unit, ऑल बैंक्स ट्रीटेड एज वन यूनिट। सारे बैंक को क्या ट्रीट करेंगे, एक ही यूनिट ट्रीट करेंगे। दूसरी assumption हमारे पास है, दूसरी assumption क्या है, all the money routed through banks। सारा का सारा मनी किसके थ्रू रूट होगा, बैंक्स के थ्रू क्या होगा, रूट होगा, ठीक है। अब हम क्रेडिट क्रिएशन जो हमारा क्रेडिट क्रिएशन का दूसरा नाम होता है मनी मल्टीप्लायर। क्या होता है, मनी मल्टीप्लायर। क्रेडिट क्रिएशन का दूसरा नाम क्या होता है, मनी मल्टीप्लायर, इसका क्या होता है दूसरा नाम। अब क्रेडिट क्रिएशन या फिर मनी मल्टीप्लायर कैसे कैलकुलेट करते हैं, मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू 1/LRR। तो इसका मतलब हमारे पास 1/LRR कितना है, 20%, तो 20/100 हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि भाई 20% का मतलब क्या है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 टाइम्स। कितना हो जाएगा ये,
5 टाइम्स। इसका मतलब ये है इसकी इंटरप्रिटेशन कि मनी मल्टीप्लायर हमारा कितना होगा 5 टाइम्स होगा। मनी मल्टीप्लायर कितना होगा हमारा 5 टाइम्स। भाई मनी मल्टीप्लायर 5 टाइम्स कैसे होगा एक बार वो समझ लीजिए। भाई अगर आपका इनिशियल डिपॉजिट जितना भी है, आपका इनिशियल डिपॉजिट जितना भी है, इनिशियल डिपॉजिट आपका जितना भी है, मनी मल्टीप्लायर उसके कितना टाइम्स हो जाएगा 5 टाइम्स। मनी मल्टीप्लायर उसका कितने टाइम्स होगा 5 टाइम्स। ओके, वॉट एवर अमाउंट ऑफ इनिशियल डिपॉजिट, ओके ये क्रेडिट ये कितना टाइम्स होगा, ये 5 टाइम्स होगा। ओके, तो सपोज करते हैं हमने क्या एग्जांपल लिया था कि इनिशियल डिपॉजिट हमारे पास कितना था 10,000 इनिशियल डिपॉजिट्स था और मनी मल्टीप्लायर इसके कितने टाइम्स हो जाएगा 5 टाइम्स। तो इसका मतलब कितने रुपए हो जाएंगे 50,000 रुपए। कितने हो जाएंगे 50,000 रुपए। ओके, तो इसका मतलब क्रेडिट क्रिएशन। अब बात आती है क्रेडिट क्रिएशन, मनी मल्टीप्लायर जो हमारे पास क्रेडिट क्रिएशन है या फिर मनी मल्टीप्लायर है, ठीक है, क्रेडिट क्रिएशन या फिर मनी मल्टीप्लायर, ये कितनी चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा, दो। एक तो होता है रेट ऑफ LRR, ठीक है, रेट ऑफ LRR दो चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, मनी मल्टीप्लायर डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स, रेट ऑफ LRR और दूसरा है इनिशियल डिपॉजिट। दूसरा क्या है इनिशियल डिपॉजिट, दूसरा क्या है इनिशियल डिपॉजिट। ठीक है, अब मैं अलग अलग एग्जांपल लेता हूं। केस नंबर 1, इनिशियल डिपॉजिट है हमारे पास, इनिशियल डिपॉजिट हमारे पास इनिशियल डिपॉजिट है स्टूडेंट 1000 रुपीज। इनिशियल डिपॉजिट कितना हमारे पास 1000 रुपीज और LRR लीगल रिजर्व रेशो हम 20% ही रखते हैं। लीगल रिजर्व रेशो कितना रखते हैं 20%। तो सबसे पहले हम निकालेंगे मनी मल्टीप्लायर। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे मनी मल्टीप्लायर। ओके, मनी मल्टीप्लायर। और मनी मल्टीप्लायर कैसे कैलकुलेट होगा, मनी मल्टीप्लायर 1/LRR। तो 1/LRR का मतलब 20/100। तो इसका मतलब कितने टाइम्स हो जाएगा 5 टाइम्स। कितना टाइम्स हो जाएगा 5 टाइम्स। क्लियर हो गया। तो मनी मल्टीप्लायर 5 टाइम्स है, ठीक है, मनी मल्टीप्लायर कितना 5 टाइम्स। तो क्रेडिट क्रिएशन भाई मनी मल्टीप्लायर कितना, प्राइमरी डिपॉजिट हमारे पास कितना 1000, 1000 इंटू 5 तो हमारे पास ये अमाउंट कितना बन जाएगा 5000। ओके, तो बैंक 1000 रुपए को इतना लैंड करेगा, इतनी बार लोगों को देगा कि वो कितना पैसे बन जाएंगे 5000 रुपए बन जाएंगे। ठीक है, केस नंबर 1 ये हो गया। केस नंबर 2 में हम क्या करते हैं, केस नंबर 2 में हम करते हैं इनिशियल डिपॉजिट। इनिशियल डिपॉजिट हम 1000 ही रखते हैं। इनिशियल डिपॉजिट कितना रखा हमने 1000। ठीक है, 1000 इनिशियल डिपॉजिट है। हमारे पास LRR का रेट यहां पर हम ले लेते हैं 10%। LRR का रेट कितना ले लेते हैं 10%। ओके, LRR का रेट 10% है तो मनी मल्टीप्लायर कितना हो जाएगा 1/LRR। तो 1/10/100 तो कितना हो जाएगा 10 टाइम्स। कितना हो जाएगा 10 टाइम्स। कितना हो जाएगा 10 टाइम्स। ठीक है, तो हमारे पास प्राइमरी डिपॉजिट था 1000, उसका 10 टाइम्स हमारे पास कितना हो जाएगा 10,000 रुपए। ओके, अगर बैंक 1000 रुपए का प्राइमरी डिपॉजिट लेता है और LRR का रेट 10% है तो हमारे पास क्रेडिट क्रिएशन कितना हो जाएगा 10,000 रुपीज का हो जाएगा। बात समझ में? अब देखिएगा, अब मैं इनको कंपेयर करने की कोशिश करता हूं। देखो, जहां पर हमने क्या किया, जहां पर हमने रेट 20% लिया वहां पर हमारे पास मनी मल्टीप्लायर का कितना आ रहा है 5 टाइम्स। जहां पर हमने LRR कितना लिया 10%, वहां पर कितना आ रहा है 10 टाइम्स। व्हाट डज इट मीन, व्हाट डज इट मीन कि मनी मल्टीप्लायर एंड LRR में कौन सा रिलेशन है इनवर्स। कौन सा रिलेशन है इनवर्स रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है इनवर्स रिलेशन है। देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन मनी मल्टीप्लायर एंड LRR। ओके, अगर मनी मल्टीप्लायर ज्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा, अगर मनी मल्टीप्लायर ज्यादा है तो हमारे पास LRR क्या होगा लो। अगर LRR हमारे पास हाई है तो हमारे पास मनी मल्टीप्लायर क्या होगा लो होगा। ओके, अगर LRR का रेट ज्यादा है तो मनी मल्टीप्लायर क्या होगा कम होगा, और अगर LRR का रेट कम है तो मनी मल्टीप्लायर क्या होगा ज्यादा होगा। ओके, आई होप यहां तक आपको बहुत अच्छे से बातें समझ में आई हो। चलिए एक बार इन सारी चीजों को हम देख लेते हैं। ठीक है, इन सारी बातों को हम देख लेते हैं स्टूडेंट। ओके, चलिए देखिएगा इन सारी बातों को यहां पर देख लेते हैं हम। चलिए देखिए जरा, क्रेडिट क्रिएशन देखो, ये है हमारे पास क्रेडिट क्रिएशन बाय बैंक। क्रेडिट क्रिएशन बाय बैंक तो क्या है, प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लाइंग इनिशियल डिपॉजिट्स ऑफ द बैंक्स इनटू ह्यूज अमाउंट। बैंक्स क्रिएट क्रेडिट बाय एडवांसिंग लोन टू इट्स कस्टमर आउट ऑफ व्हाट दे हैव रिसीव्ड फ्रॉम द पब्लिक। जितना उन्होंने पब्लिक से रिसीव करा है उसमें से क्या देते हैं, लोगों को लोन देते हैं और कुछ अपने पास सर्टेन रिजर्व रखते हैं। किसके अकॉर्डिंग टू RBI गाइडलाइंस। क्रेडिट क्रिएशन डिपेंड्स अपॉन, तो क्रेडिट क्रिएशन दो चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा। पहला क्या है इनिशियल डिपॉजिट, पहला क्या है इनिशियल फ्रेश डिपॉजिट्स। दूसरा द लीगल रिजर्व रेशो, द मिनिमम रेशो ऑफ डिपॉजिट लीगली रिक्वायर्ड टू बी केप्ट एज लिक्विड एसेट्स बाय द बैंक, के बैंक को लीगली रखना है उसको। ठीक है, क्लियर है। तो दो चीजें होंगी। एज्यूम्ड, एजम्पशन क्या, एज्यूम दैट ऑल द मनी दैट गोज आउट
ऑफ बैंक इज रीडिपॉजिट इनटू बैंक, कि जितना पैसा बैंक से जा रहा है वो दोबारा से रीडिपॉजिट होकर कहां पर आ जाएगा, फिर से बैंक में आ जाएगा। तो आपको क्या बताया था, ऑल मनी रूटेड थ्रू बैंक्स, तो जो पैसा बैंक से गया है एज अ लोन वो दोबारा से फिर डिपॉजिट्स के फॉर्म में बैंक के पास आ जाएगा। भाई अगर किसी ने हमारे पास से लोन लिया तो बैंक के पास से पैसा गया, फिर क्या करेगा, जिसके पास गया वो पैसे को खर्च करेगा, दूसरा पर्सन क्या आ जाएगा, बैंक में जमा कराने आ जाएगा। ठीक है, तो क्रेडिट क्रिएशन डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मल्टीप्लायर। और मनी मल्टीप्लायर कैसे निकालते हैं, 1/LRR, 1/LRR। क्रेडिट क्रिएशन कैसे होता है, क्रेडिट क्रिएशन का फॉर्मूला है मनी मल्टीप्लायर, हमारा जो भी आएगा कितने टाइम्स, ये टाइम्स में निकल कर आता है उसको, ओके, मनी मल्टीप्लायर इनटू इनिशियल डिपॉजिट्स, इनटू इनिशियल डिपॉजिट। ठीक है, मनी मल्टीप्लायर को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इनिशियल डिपॉजिट से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, इनिशियल डिपॉजिट से बैंक में कितना 10,000, एलआरआर का रेट कितना 20%। इसका मतलब अगर मनी मल्टीप्लायर अगर हम देखें तो मनी मल्टीप्लायर 1/20% कितना आ जाएगा, 5 टाइम्स, कितना आ जाएगा, 5 टाइम्स। तो इनिशियल डिपॉजिट जितना है 10,000 रुपए, ओके, क्रेडिट क्रिएशन मनी मल्टीप्लायर कितना हो जाएगा उसके 5 टाइम्स, तो 5 टाइम्स का मतलब कितना हो जाएगा 50,000। तो क्रेडिट क्रिएशन कितना हो जाएगा, मनी मल्टीप्लायर मल्टीप्लाई बाय इनिशियल डिपॉजिट, मल्टीप्लाई बाय इनिशियल डिपॉजिट, मल्टीप्लाई बाय इनिशियल डिपॉजिट। तो इनिशियल डिपॉजिट कितना 10,000 इंटू 5, तो हमारे पास कितने रुपीस बन गए, कितने रुपीस आ गए हमारे पास 50,000, कितना आ गया हमारे पास 50,000। तो एक ये कॉन्सेप्ट था कि जो कॉमर्शियल बैंक है वो क्रेडिट को कैसे क्रिएट कर देता है। ओके, अब यहां पर तो क्या किया, क्रिएट किया किसने, कॉमर्शियल बैंक ने, लेकिन सेंट्रल बैंक का एक और फंक्शन है, करेंसी इशू के साथ साथ एक और इसका मेन फंक्शन है कि इस क्रेडिट को क्या करता है, वो कंट्रोल करता है। वो जब हम क्या पढ़ेंगे, सेंट्रल बैंक के फंक्शंस पढ़ेंगे तब उसमें डिस्कस करेंगे। आई होप स्टूडेंट आपको क्रेडिट क्रिएशन और मनी मल्टीप्लायर आपको बहुत अच्छे से समझ में हो कि कॉमर्शियल बैंक कैसे मनी को क्रिएट करता है, कैसे मनी मल्टीप्लाई करता है। ओके, आई होप स्टूडेंट आपको बहुत अच्छे से समझ में हो। सो अब आपको क्या काम करना है, मेक योर प्रॉपर नोट्स, अपने नोट्स अच्छे से बनाइए। अगर कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके पूछे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और पास ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।